एक बार बगीचे में एक टिड्डा और एक तितली रहती थी। वे दोनों मिलजुल कर रहते थे। टिड्डा हरा था और तितली पीले और नारंगी रंग की थी। टिड्डा कीड़े खा गया और तितली फूलों का अमृत पी गई। एक दिन टिड्डा कुछ दूर उड़कर नीचे गिर गया। तितली ने ये देखा और तुरंत अपने दोस्त की जान बचाने के लिए उसकी मदद करने के लिए दौड़ी। टिड्डा जोर से चिल्लाया, टीटी टीटी। टिड्डे की टीटी की आवाज सुनकर तितली बहुत चिंतित हो गई। ये पास के डॉक्टर या नर्स को लाने गया था। चींटियां अपने राजा और रानी के साथ घर वापस जा रही थीं। तितली ने एक सैनिक चींटी से मदद मांगी। सिपाही चींटी अपने डॉक्टर को ले आई। डॉक्टर ने टिड्डी को देखा। इसने कहा, वो गंभीर रूप से बीमार है। मैं उसके घायल पैर पर दवा लगाऊंगा, शायद यह मदद कर सकता है। अब तितली लंबी सांस ली और राहत की सांस ली। वो टिड्डी की आंखें खोलने का इंतजार कर रही थी। भगवान ने तितली प्रार्थना सुन ली। टिड्डी ने अपनी आंखें खोली। वो अपने बिस्तर के पास तितली को देखकर हैरान रह गई। उसने तितली से पूछा कि वो उसके पास क्यों बैठी है। तितली ने उसे सब कुछ बता दिया। टिड्डा तितली का बहुत आभारी था कि उसने उसकी इतनी देखभाल की और उसके लिए डॉक्टर को बुलाया। दोनों ने बैठकर भोजन किया। तब तितली ने उसे अलविदा कहा और दोनों ने एक दूसरे से जल्द मिलने का वादा किया। तितली घर वापस जा रही थी। रास्ते में उसकी मुलाकात सैनिक चींटी से हुई, जिसने अपने मित्र टिड्डे को बीमारी से उबरने में मदद की थी। सिपाही चींटी ने कहा कि सारा चींटी परिवार भूख से मर रहा है। तितली ने सोचा कि चींटी की मदद करना उसका कर्तव्य है, क्योंकि उसने उसकी जरूरत में मदद की थी। वो सिपाही चींटी को अपने घर ले गई। सिपाही चींटी मेज पर बैठ गई। इसी बीच तितली किचन में चली गई। उसने अमृत से भरा घड़ा खोला। ये बहुत स्वादिष्ट था। उसने इस अमृत को पूरी गर्मियों में फूलों से एकत्र किया था। उसने ये बर्तन सिपाही चींटी को देते हुए कहा कि शायद इससे कुछ मदद मिले। सिपाही चींटी खुश हो गई। उसने तितली से अंगीठी जलाने को कहा। ये बर्तन में अमृत को आग पर सुखा देगा और चीनी के क्रिस्टल को इकट्ठा करेगा। इसने अन्य चींटियों को बुलाने के लिए तितली के घर पर टेलीफोन का इस्तेमाल किया। इस तरह प्रत्येक चींटी अपनी पीठ पर चीनी का एक क्रिस्टल लेकर चलती है और घर वापस चली जाती है। तितली ने प्रत्येक चींटी से एक गिलास पानी पीने को कहा। सभी चींटियों का गला सूख गया था। वे घर से तितली के घर तक का लंबा सफर तय कर चुके थे। प्रत्येक चींटी ने पानी और चीनी क्रिस्टल के लिए तितली को धन्यवाद दिया। इस प्रकार कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए।